हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, हमारी टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसमें हम आपको 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाते हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बताते हैं। तो ये कहने का तो टॉप 20 क्वेश्चन है, बाकी आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हो तो कुल मिला के क्वेश्चन 50 के आसपास पहुँच जाते हैं आपके, जो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा ये। तो इसे शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाओ। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, रेलवे के पहियों और धुरी का निर्माण भारत में कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में रेलवे के पहियों और धुरी का निर्माण किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में भारत में। मैं बताता हूँ आपको टोटल 8 संख्या कैसे हो गई हमारी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की। तो स्टार्टिंग में आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश और बने, टोटल 9 हो गए आपके। ठीक है। अब इन 9 के नाम आपको बता देता हूँ मैं। पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है आपका दादरा नगर हवेली, तीसरा है दमन और दीव, चौथा है लक्षद्वीप, पांचवा है पुडुचेरी, छठा है आपका जम्मू कश्मीर, सातवां लद्दाख हो जाएगा, आठवां चंडीगढ़ और नौवां दिल्ली। ये आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे, ये तो आपके कब बने? ये 5 अगस्त को इनका बिल पारित हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, कि इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। धारा 370 हटा दी गई यहाँ से। तो 5 अगस्त को ये बिल पारित हुआ, ये लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी, तब जाके ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये 30 अक्टूबर को लागू हो गया था रात को 12 बजे से। ठीक है। 30 अक्टूबर रात को 12 बजे से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे आपके। ठीक है। अब टोटल आपके 7 और 2 9 हो गए। 7 तो पहले थे और ये 2 ही बने, तो टोटल 9 हो गए। ठीक है। अब 9 के बाद 8 कैसे हो गए? तो ये जो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है ना, ये अभी 2020 में गणतंत्र दिवस के दिन, 71वें गणतंत्र दिवस के दिन इनको दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को दोनों को एक कर दिया गया है। तो टोटल अभी आपके वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है आपके। जो दादरा नगर हवेली था, इसमें एक जिला आता है और दमन और दीव में 2 जिला आते हैं। तो दोनों मिला के दोनों को मिला दिया गया, तो टोटल जिले कितने हो गए इसमें? अब 3 जिले हो गए टोटल। ठीक है। याद रखना, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। और कब किया है? 26 जनवरी के दिन, 71वें गणतंत्र दिवस के दिन किया है इन्हें। ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर में, इसमें अभी वर्तमान में 22 जिले आते हैं, लद्दाख में 2 जिले आते हैं। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको श्रीनगर और जम्मू है ही सही इनकी राजधानी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वर्तमान में, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है अभी वर्तमान में। ठीक है। और जो लद्दाख के उपराज्यपाल है वो राधा कृष्ण माथुर प्रेजेंट में लद्दाख के उपराज्यपाल है। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, वो अभी हाल ही में चुने गई है। गीता मित्तल नाम है उनका। गीता मित्तल यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना, एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो अब याद रखना कि वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में कितनी है, तो आपको आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 रहेगी इनकी संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में होती है अधिकांश मौसमी घटनाएं। क्षोभ मंडल को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं।
स्फीयर कहते हैं इसे इंग्लिश में। और ये पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है ये, ठीक है। सबसे पहले क्षोभमंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। ये 5 परतें होती है। तो पहली परत होती है आपकी क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी बाह्य मंडल, ठीक है। तो ये जो क्षोभमंडल होती है, इस परत में आर्द्रता, धूल कण, जल कण, वायु धुंध, ऐसी मतलब बहुत सारी मौसमी घटनाएं होती रहती है। आर्द्रता, धूल कण, जल कण, वायु धुंध, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं ये क्षोभमंडल में होती रहती है। और अगर इसकी भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई देखें, ये पृथ्वी है हमारी, और हमारी जो इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखा, अगर इससे इसकी ऊंचाई अपन नापे तो ये इसकी ऊंचाई होती है टोटल 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और मान लो अगर ध्रुव से अपन नापते, उत्तर ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव किसी से भी नापेंगे अपन, तो इसकी ऊंचाई यहाँ पे जाते जाते 8 किलोमीटर जाती है। यहाँ से यहाँ पे या फिर यहाँ से इधर जाते समय इनकी ऊंचाई है ना घट के 8 किलोमीटर तक रह जाती है इनकी, ठीक है। तो याद रखना, जो मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभमंडल में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से संबंधित है कार्ल मार्क्स। इनका पूरा नाम कार्ल्स हेनरिक मार्क्स था। कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम है। इन्होंने दास कैपिटल नामक बुक लिखी, एक दास कैपिटल इनकी रचना है, याद होगा आपको। दास कैपिटल नामक बुक लिखी है इनने, और उस बुक में उन्होंने पूंजी और पूंजीवाद के बारे में बताया है, यानी कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, पूंजी और पूंजीवाद के बारे में इन्होंने बताया है इस बुक में। तो याद रखना, कार्ल मार्क्स जर्मनी देश के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में ही 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, भारत पे आक्रमण किया था तैमूरलंग ने, और इसको पराजित किया था तथा सैयद वंश की नींव रखी थी। सैयद वंश आ गया था इसके बाद में। तो इस वंश का जो प्रथम शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था इस वंश का। और इस वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1320 से 1414 तक का था, यानी कि ये टोटल कितने टाइम हो गया, ये 94 वर्षों तक ये रहा था, सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड का होगा आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस भरी जाती है फुटबॉल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 दिया हुआ है आपको, मालप्रभा योजना किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य की योजना है मालप्रभा योजना। यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक की, तो इसके जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक राज्य के वो BS येदियुरप्पा, यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। यहाँ के जो राज्यपाल है वो वजुभाई वाला है, यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अभय श्रीनिवास ओखा है, अभय श्रीनिवास ओखा जी यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखना, ये सब बातें एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में भी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC, ये USA की राजधानी है, USA में आता है ये वॉशिंगटन DC। यहाँ ये जो विश्व बैंक है इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1945 में हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो सदस्य देश है वर्तमान में वो 189 सदस्य देश है इसके। और वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष है वो डेविस मालपास विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है ये, ठीक है। तो याद रखना है सब बातें इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नूकर से संबंधित है केनान शब्द, केनान खेल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी जो थे
इन्होंने कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। अब जो यहाँ पे कांग्रेस की बात हुई है, तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, याद रखना है, डेट इम्पोर्टेंट है। उसके जो संस्थापक थे वो ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम ने इनकी ए ओ ह्यूम 3 लोग थे टोटल, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा, ये 3 लोग थे जिन्होंने मिलके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई है कांग्रेस की। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, शुरू के 4 अधिवेशन आपसे पूछता है एग्जाम्स में और इम्पोर्टेंट भी है वो। तो जो पहला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एओयूम ही। पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, इसका है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे ये दूसरी जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष बने थे। जो तीसरी बैठक थी हमारी कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा आपको बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये तीसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो पूछा जाता है आपसे कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसने अध्यक्षता की है, तो उसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम थे। ठीक है, और चौथा है आपका, चौथी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी चौथी बैठक में, तो उसका है आपका जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये भी पूछा जाता है आपकी जो पहले अंग्रेज व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो आपका जॉर्ज यूले आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है सब चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूनिसेफ दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस की जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी यूनिसेफ दिवस की। तब से लेके अब तक यूनिसेफ दिवस को 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल को हानि पहुंचाते हैं सुपरसोनिक विमान। समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है आपकी, उससे ये हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो याद रखना सुपरसोनिक विमान जो होते हैं समताप मंडल को हानि पहुंचाते हैं। और समताप मंडल में भी पूछे वो आपसे किसको हानि पहुंचाते हैं, तो बोलना ओजोन मंडल को हानि पहुंचाते हैं, ओजोन परत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। याद रखना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला किस राज्य में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला मिलता है भारत में। अब यहाँ पे बात हुई है कोयले की, तो कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं आपके। पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। ठीक है, तो इनमें जो कार्बन की मात्रा होती है सभी में अलग अलग होती है। जो सबसे अच्छी प्रकृति का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट को बोलते हैं। जो सबसे ख़राब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 94 से 98% तक होती है आपकी। ठीक है, और बिटुमिनस में जो कोयले की मात्रा कार्बन की मात्रा होती है वो 78% से लेके 86% तक होती है। और अब जो लिग्नाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा 28% से 30% तक होती है। ठीक है, और जो पीट कोयला है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 27% से भी कम होती है, यानी 27% से भी नीचे होती है इसकी मात्रा कोयले की, कार्बन की। तो याद रखना है क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो इडप्पी पलानीस्वामी है यहाँ के मुख्यमंत्री। इडप्पी पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है।
और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अमरेश्वर प्रताप शाही जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, बोला गया लोथल कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, जो लोथल था ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न शहर थे उनमें से एक था ये, और अच्छा प्रमुख स्थल था ये। बोलते थे कि जो लोथल था ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था ये, उस टाइम का बंदरगाह बोलते थे इसे लोथल को, गुजरात में जो स्थित है ना लोथल इसे। तो याद रखना जो लोथल था ये गुजरात राज्य में स्थित है, और इसे उस टाइम इसका बंदरगाह बोलते थे, हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था ये। यहाँ पे बात हुई है गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपाणी जी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो आचार्य देवव्रत जी है, आचार्य देवव्रत गुजरात के मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो विक्रमनाथ है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है प्रेजेंट में वो विक्रमनाथ जी हैं यहाँ के। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो आरिफ अलवी जी है। यहाँ के मुख्यमंत्री इमरान खान है, और यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान जी है। इस पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इस पाकिस्तान का, उस राष्ट्रीय चिन्ह में चांद और तारे दिया हुआ है आपको, चांद तारे यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो रुपया चलती है, पर यहाँ पे रुपया कौन सा चलता है, पाकिस्तानी रुपया चलता है यहाँ पे। तो याद रखना ये एक्स्ट्रा फैक्ट इसके एग्जाम से पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, इनके अध्यक्ष होता है ये। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हमारे भारत के वो एम वेंकैया नायडू जी है, एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति या फिर उपराष्ट्रपति दोनों ही एम वेंकैया नायडू जी है। ठीक है, मान लो कि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, वो कार्यरत नहीं है, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह ले लेते हैं। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह लेंगे तो उनको जो वेतन और सुविधाएं मिलेगी वो राष्ट्रपति के समान ही मिलेगी उन्हें भी, यानी कि वो राष्ट्रपति के तौर पे उस टाइम पे काम करते हैं तो सारी सुविधा राष्ट्रपति की जैसी ही मिलेगी उन्हें। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, ये भी याद रखना आप। यहाँ पे राज्यसभा की बात हुई तो राज्यसभा के बारे में भी जान लेते हैं हम। राज्यसभा का जो ये जो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, संसद में दो सदन होते हैं, एक तो निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। जो उच्च सदन होता है इसे राज्यसभा बोलते हैं हम, और जो निम्न सदन होता है ना उसे लोकसभा बोला जाता है। ठीक है, इसमें टोटल 245 सदस्य होते हैं, इसमें से 233 तो चुने जाते हैं और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति नामांकित करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखते हो, उनके हिसाब से वो चुने जाते हैं। टोटल 245 सदस्यों में से हर 2 साल में 1/3 सदस्य अपने पद से हट जाते हैं, यानी कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, या फिर उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है 2/3 सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का। ठीक है, और ये जो उपराष्ट्रपति होता है इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष का होता है। याद रखना राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है यानी कि उपराष्ट्रपति होता है उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18,
बोला गया है उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी। उज्बेकिस्तान की बात हुई यहाँ पे, तो उज्बेकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में अब्दुल्ला अरीपोव है यहाँ के मुख्यमंत्री, अब्दुल्ला अरीपोव यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो शकावत मिर्जियोयेव है, शकावत मिर्जियोयेव यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ की मुद्रा है, उज्बेकिस्तानी सोम चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, ठीक है। जो मदन मोहन मालवीय जी है, इनका चर्चित नाम जो है, जिन्हें इन्हें प्यार से महामना भी बोलते हैं, महामना। जैसे कि महात्मा गांधी को हम महात्मा बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम गुरु बोलते हैं, वैसे ही मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई है, वो महामना के नाम से प्रख्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 28 से दिल्ली तक ये प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। ये 456 किलोमीटर लंबा है। ये हमारा दिल्ली है, यहाँ से जो पाकिस्तान की बॉर्डर है अट्टारी, यहाँ तक आपका पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, और दिल्ली से लेके कोलकाता तक यानी कि कटक तक ये सेकेंड राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा। ये मतलब अटक, यहाँ हो जाएगा आपका अटक, और ये है कटक, यानी कि अटक से कटक तक भारत की सीमा फैली हुई बोलते हैं ना, अटक से कटक तक भारत फैला हुआ है। तो ये यही यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग निकल रहा है। अट्ठारी से दिल्ली तक पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये दिल्ली से कटक तक दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये जो सड़क थी पूरी अट्ठारी से अटक से कटक तक, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। ये सड़क इसे ग्रांड ट्रंक रोड बोलते थे उस टाइम पे, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते थे इसे, और बाद में ये राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट और सेकंड के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और भी राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे 1 2 3 4 सबसे बड़ा भी, वो सब भी आपको आगे के लेक्चर में कवर कर दिए जाएंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उसे शेयर भी कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।